अगर हम रात को ब्रश करना सोएं तो 50% डेंटल क्लिनिक्स बंद हो सकते हैं ओह, एंड 95% ऑफ डेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसी से ख़त्म हो जाएंगे आपके। टूथपेस्ट कैसे करना चाहिए? मेन चीज़ है कि कब करना चाहिए, ओके। कितनी देर के लिए करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए ओके, और कैसे करना चाहिए। राइट, ये बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है। मैक्सिमम जो डैमेज है जो टीथ का होता है वो रात के टाइम होता है। अच्छा, यस, इसमें अगर हम टूथब्रश की बात करें तो टूथब्रश में भी बहुत सारे, एक तो वो हार्ड आता है, एक सॉफ्ट, एक बच्चों का छोटा सा, तो बेसिकली कौन सा वाला बेस्ट रहता है सर ये एज पर एज हमें चलना चाहिए इसमें। टूथब्रश के लिए? यस, अगर बच्चों के पेस्ट में जो एक फ्लोराइड का जो कंटेंट है ये एक्सेस में है तो भी बुरा है, अच्छा, ये कम है तो भी बुरा है। ओके। ये हमारे डाइट में भी है और ये हमारे टूथब्रश में भी है। एंड आजकल और जिन पेशेंट्स को सेंसिटिविटी है उनको सुपर सॉफ्ट ब्रश करना चाहिए। वो सेंसिटिव के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अच्छा, आयरनी इज जितना हम हार्ड ब्रश करते हैं उतने हमारे दांत येलो हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग ये सुनते हैं अक्सर कि आदमी की स्माइल उसकी फेस वैल्यू को बढ़ाती है, लेकिन उस स्माइल के पीछे जो एक्चुअल में कॉज ऑफ रहता है, दैट इज टीथ, इसे हम दांत कहते हैं, और वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हम जानेंगे आपसे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे मैं, और जानना चाहूँगा अबाउट कि कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, या कौन कौन सी चीज़ें हमें लाइफ में करनी चाहिए जिससे कि हम अपने टीथ या उसके साथ रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स हैं उसको लाइफ में बेटर कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो लेमैन में एक आम आदमी जैसे मैं भी एज एन इंडिविजुअल एक बात पूछूंगा, टूथपेस्ट कैसे करना चाहिए? सर टूथपेस्ट बेसिकली इसमें मेन चीज़ है कि कब करना चाहिए, ओके। कितनी देर के लिए करना चाहिए, हम्म। कौन सा करना चाहिए ओके, और कैसे करना चाहिए। राइट, ये बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो नॉर्मली जो हम मानते हैं वो कहते हैं कि जब भी हम कुछ भी मील्स लें, हम्म। मेजर मील्स लें, हम्म, उसके बाद हमें ब्रश करके दांत को क्लीन करना चाहिए। ठीक है। या एटलीस्ट और कुछ नहीं तो एटलीस्ट मिनिमम ट्वाइस अ डे तो हम्म। हमें ब्रश करना ही चाहिए। ओके। और अगर ट्वाइस अ डे में बात करें, इट्स नॉट कि रात को ब्रश करके सो गए और सुबह उठ के ब्रश किया। अच्छा। दैट्स नॉट द वे एक्चुअली। ओके। क्योंकि जब रात को हमने ब्रश किया है तो हमारे टीथ क्लीन है, हम्म। तो सुबह उठ के हमें ब्रश करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने ओके, कौन सा कुछ खाया है सोते राइट। हुए। हम्म। अगर सपने में कुछ खाया हो तो बात अलग है ना। सो मेन पॉइंट इज आप सुबह उठो, अपना रिंस करो, क्लीन करो, एंड उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करो, एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट फिर आप ब्रश करो। लेकिन अगर हम एक मान के चले मिथ, या जो बचपन से सब लोगों को मालूम है, 99% लोगों को मैं इसमें गिनूंगा, एक्सेप्ट डॉक्टर्स या जो बहुत ज़्यादा अपने दांतों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, हमने ब्रेकफास्ट के पहले ब्रश करना है, और रात को तो मेरे हिसाब से 90% लोग नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंस भी नहीं पता और करते भी नहीं है। तो अब आपने जो बताया, जैसे कि रात को ब्रश हमें करना चाहिए खाने के बाद, और सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद करना चाहिए। लास्ट मील्स के बाद ब्रश एंड ओके, फर्स्ट मील के बाद ब्रश। दैट्स अ वेरी न्यू इन्फॉर्मेशन, आई थिंक वी गॉट इट। सर उसमें एक बात और भी है कि जैसे हम पहले क्या था, हम सिर्फ मॉर्निंग में ब्रश करते थे, सुबह राइट। उठ के ब्रश करना है। मैक्सिमम जो डैमेज है जो टीथ का होता है वो रात के टाइम होता है। अच्छा। यस, रीज़न बिहाइंड इज कि जब हम सोते हैं, एक हमारा सलाइवा जो हमारा थूक होता है जो हम्म। नेचुरल हमारे मुंह में बनता है, वो हम्म, डे टाइम में ज़्यादा बनता है। दैट्स अ अच्छा, नॉर्मल प्रोसेस। राइट। और जब हम सोते हैं तो सलाइवा हमारा कम बनता है। अच्छा। जब सलाइवा कम बनेगा, सलाइवा एक्ट्स एज ए नेचुरल क्लिनजर। ओके। ठीक है जी, जब वो कम बनेगा तो उस टाइम बैक्टीरिया के एक्शंस ज़्यादा होंगे। हम्म। ठीक है। सो बेटर ये होता है कि हम रात को ब्रश करके सोएं, तो जो फूड पार्टिकल या डेब्रिस हो क्लीन आउट हो जाएगा। बैक्टीरिया को काम करने के लिए कुछ वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिलेगा। ओके। उस टाइम पे अगर हमारा सलाइवा भी कम है तो हमारे टीथ उसमें प्रोटेक्टेड रहेंगे। एंड सेकंड, डे टाइम पे हम कभी पानी पी रहे हैं, हम कभी कोई जूस ले रहे हैं कि दूध पी रहे हैं, कुछ हम कुछ खा पी रहे हैं, तो एक वो भी एक तरह का एक नेचुरल क्लेंसर की तरह ही एक्ट करता है जो हम ले रहे हैं। ओके। नाइट नाइट टाइम में तो ये काम भी नहीं होता। तो नाइट टाइम में ना हम कुछ पी रहे हैं और ना हमारे मुंह में वो सलाइवा ज़्यादा बन रहा है जो हमारा नेचुरल क्लींजर है। तो इट्स बहुत मेजर चीज़ जो है अगर हम रात को ब्रश करके सोएं। एंड सर अगर हम रात को ब्रश करना सोएं तो 50% डेंटल क्लिनिक्स बंद हो सकते हैं ओह, एंड 95% ऑफ डेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसी से ख़त्म हो जाएंगे आपकी।
बट लोगों को मालूम नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है। दैट इज एक्चुअली द मेन Yes. कॉज। क्योंकि शुरू से आदत पड़ी है, सुबह उठो, ब्रश करो, स्कूल जाओ, है ना, और ये दोबारा कि रात को ब्रश करना है, ये किसी ने सिखाया ही नहीं, ये हमने फॉलो नहीं किया। यस, मेरे ख्याल से आई थिंक इट इज़ मोर टुवर्ड्स इन्फॉर्मेशन या नॉलेज की बात है, जो हम लोगों को एटलीस्ट, मैंने कहूँ कि पहली क्लास से 12वीं क्लास की किताबों में तो शायद ये ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, हमारे बड़े बुजुर्गों ने या हमारे पेरेंट्स ने बताया, तो यस हम उस पर ज़रूर अमल करते हैं। बट रात वाला जो है सुना है, प्रैक्टिकली किया नहीं। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने रात को कभी ब्रश नहीं किया। अब उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो आप एक बार बताएंगे तो अकॉर्डिंगली यस डेफिनेटली वीड लाइक टू गो फॉर दैट। सर, रात को ब्रश करने का सबसे बड़ी एडवांटेज ये है ना कि वो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम रात को ब्रश करते हैं तो जो हमारा डेब्रिस होता है, जो हम लास्ट मील्स के बाद जो हम ब्रश करते हैं, जो खाना में फंसा होता है, वो सब क्लीन आउट हो जाता है जी। उस टाइम। बैक्टीरिया अपना बैक्टीरिया एक्ट ही नहीं कर पाता, उसको मीडियम ही नहीं मिलता ग्रो करने के लिए। ओके, ठीक है ना। एंड सबसे बड़ी बात है, उस टाइम हमारा सलाइवा भी कम होता है। सलाइवा हमारा कम होता है, हम कुछ खा पी नहीं रहे हैं, है ना। सो वो उस टाइम पे ब्रश किया हो तो हमारा वो बेटर रहेगा उसमें। ओके, इसमें अगर हम टूथब्रश की बात करें तो टूथब्रश में भी बहुत सारे, एक तो वो हार्ड आता है, एक सॉफ्ट, एक बच्चों का छोटा सा, तो बेसिकली कौन सा वाला बेस्ट रहता है सर, ये एज पर एज हमें चलना चाहिए इसमें टूथब्रश के लिए? यस। अगर हम छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए पहले तो जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनके लिए फिंगर ब्रश आते हैं। न्यूबॉर्न बेबी के लिए? न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो मदर वियर करती है अपने फिंगर के ऊपर, अच्छा, टू क्लीन द टूथ ओके। या क्लीन दी गम्स। जैसे बच्चा पैदा हुआ है और 6 मंथ्स या 8 मंथ्स तक जब उसके नए दांत आने शुरू होते हैं, जब उसके पहले डेसिडुअस मिल्क टूथ आने शुरू होते हैं, जी, तो उस टाइम जो मदर, एक वो आजकल लेटेस्ट आता है, इट्स मेड ऑफ अ सिलिकॉन, ओके, वो मदर अपने फिंगर पे वियर करती है। उस पर हल्का छोटा छोटे ब्रश होता है, बहुत फाइन और बहुत सॉफ्ट। ओके, वो जो गम पैड्स हैं उनको क्लीन करने के लिए, अच्छा, या जो दांत आते हैं उस टाइम उसको क्लीन करने के लिए। ओके, क्योंकि छोटा बच्चा तो ब्रश करेगा नहीं। एंड फिर जैसे इसके सारे मिल्क टूथ आने शुरू हो जाते हैं, बच्चा 1 साल का हो, 1.5 साल का हो गया है, धीरे धीरे वो ब्रशिंग की हैबिट वो डालनी होती है। वो बच्चों के लिए स्पेसिफिक ब्रशेज आते हैं जो छोटे साइज में होते हैं, जो हेड स्मॉल होता है, एंड प्लस उनके लिए स्पेशल पेस्ट आते हैं। अच्छा, दोज आर द फ्लेवर्ड पेस्ट। कोई पर्टिकुलर रिकमेंड करते हैं या कोई भी? उसमें से रिकमेंडेशन ऐसे है कि देखो, फ्लेवर तो आपका अपनी चॉइस का है, आपको स्ट्रॉबेरी पसंद है या आपको किसी को मिंट पसंद है, पर जो मेन उसमें चीज़ होती है दैट इज़ दी फ्लोराइड कंटेंट। बट एक आम आदमी को तो इस टेक्निकल चीज का मालूम नहीं पड़ेगा, सर, तो वो ये क्या करे? वो उनको हमारा पॉडकास्ट देके इन्फॉर्म होना पड़ेगा और आप फॉलो भी करना पड़ेगा, बिकॉज बच्चों के पेस्ट में जो एक फ्लोराइड जो कंटेंट है, ये एक्सेस में है तो भी बुरा है, अच्छा, ये कम है तो भी बुरा है। ओके, ये हमारे डाइट में भी है और ये हमारे टूथब्रश में भी है। सो जो बच्चों का जो पेस्ट होता है उसमें पीपीएम कहते हैं, इट शुड बी अराउंड 500 पीपीएम। ओके, एंड अडल्ट्स के लिए जो होता है इट शुड बी अराउंड 1000 पीपीएम। ओके, वो हम पेस्ट पे आएंगे। अब ब्रश पे ऐसे है कि ब्रश बच्चों के लिए डिफरेंट हो गया और बड़ों के लिए एक नॉर्मल ब्रश हो गया। नॉर्मल ब्रश में जैसे आपने कहा सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, बेसिकली हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फिर कंपनीज क्यों बनाती हैं? इनफैक्ट मीडियम भी नहीं करना है, अच्छा, बट हमें जो करना है वो सॉफ्ट ब्रश करना है। एंड आजकल और जिन पेशेंट्स को सेंसिटिविटी है उनको सुपर सॉफ्ट ब्रश करना चाहिए। वो सेंसिटिव के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अच्छा, हाँ, बेसिकली तो ये दीज आर द काइंड ऑफ ब्रशेस। हार्ड सर पहले होता था कि हार्ड ब्रश करना है, जो सेम वो पहले के जोर से ब्रश करेंगे अच्छे से क्लीन होगा, बट दैट्स अगेन अ मिथ। विल डिस्कस इट फर्दर जैसे हम आगे धीरे धीरे आगे जाएंगे। आई थिंक मैं ये इसको ऐसे मान के चलता हूँ, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, दे बेसिकली बिलोंग्स टू विलेजेस, जैसे थोड़ा पंजाबी कही ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਦੰਦ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ दैट। सर, इसमें ऐसा है जैसे हम ब्रश करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं जोर से ब्रश करना, हम जोर से ब्रश करते हैं कि अपने दांत को क्लीन करने के लिए, दांत को वाइट करने के लिए, कि दांत चिट्टे नजर आने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। बट आयरनी इज जितना हम हार्ड ब्रश करते हैं उतने हमारे दांत येलो हो जाते हैं। अच्छा, यस, ओह, रीजन बिहाइंड इट इज कि हमारा जो दांत है इसकी आउटर लेयर इज, उसको कहते हैं इनेमल, दैट इज एज हार्ड एज डायमंड या नेक्स्ट टू डायमंड है हार्डनेस में। अच्छा, एंड दैट इज ऑफ वाइट कलर। सेकंड, उसके नीचे लेयर होती है डेंटीन, दैट इज कंपैरेटिवली येलो इन कलर। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रश कर रहे हैं हार्ड ब्रश कर रहे हैं, दांत चिट्टे कर रहे हैं,
उस प्रोसेस में हम अपना एनामल जो है, हम अपने एनामल को घिसा देते हैं। अच्छा। जब एनामल घिस गया, उसकी थिकनेस कम होगी, तब अंदर से जो डेंटिन लेयर है, जो कि कंपैरेटिवली येलोर इन कलर है, उसकी शेड आने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब आके तो मैं ब्रश तो मैं 2 टाइम करता हूँ, 3 टाइम करता हूँ, पर मेरे दांत चिट्टे न जाए, मेरे पीले होते जा रहे हैं। दैट्स द रीज़न। बेसिकली वो हार्ड ब्रशिंग की वजह से ऊपर की लेयर उड़ गई, जो लेयर वाइट कलर की थी, ठीक है ना। एंड दैट इज हार्डेस्ट एंड दैट इज नेक्स्ट टू द डायमंड इन द हार्डनेस। तो बट हाउ कैन वी सेव, हम कैसे वो जो आपने बताया कि फर्स्ट लेयर है जो डायमंड से भी हार्ड है, जैसे आपने दैट इज बताया नेक्स्ट टू द डायमंड। नेक्स्ट टू द डायमंड हम नेक्स्ट टू कहते हैं, तो उसको हम कितनी, मतलब कैसे इसको सेव कर सकते हैं और ये कितने साल तक सेव रख सकते हैं इसको? सर उसमें सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमने प्रेशर नहीं डालना। जब ब्रश करते हैं तो हमने बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश करना है। ओके। सॉफ्ट ब्रश करना है, या जैसे आप कह रहे थे कि हम जैसे ब्रश करना है, ब्रश को पकड़ना कैसे है, या ब्रश का फोर्स कैसे लगना है। नॉर्मली हम हार्ड प्रेस करेंगे और हार्ड पुश करेंगे तो उसमें हमारा एल्बो का फोर्स लगेगा। सो एल्बो का जोर लगता है, उसकी वजह से वो एक फोर्स ज़्यादा लगता है। इट शुड बी दी फोर्स फ्रॉम मूवमेंट फ्रॉम योर जैसे ड्राइंग रिस्ट। करते हैं हम लोग यस, बेसिकली। मूवमेंट फ्रॉम योर रिस्ट। ओके। जस्ट लाइक एज एन आर्टिस्ट, जैसे वो ब्रश करता है, हाँ जी, पेंट हाँ जी, करता है, हाँ जी, हाँ जी। हमने अपने वैसे करने। बट वो हमें वो लगते नहीं कि हमारे ब्रश क्लीन हो गया, और क्लीन हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, पर एक वो जिसको हैबिट होती है हार्ड करने की, उससे नुकसान है बेसिकली। हमारे गम्स भी उसमें हार्ड कटनेस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और हमारे दांतों की लेयर भी उड़ जाती है सर उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं कि जैसे मान लीजिए कि हमने हार्ड करके ब्रश कर लिया और हमें नहीं मालूम है, और वो वाइट वाली लेयर एक बार चलेगी, तो दोबारा नहीं आ सकती? नहीं सर, वो दोबारा नहीं नहीं, आएगी? दोबारा नहीं आ सकती। ओह, डेंटल में रीजनरेशन का प्रोसेस नहीं है। अच्छा। हाँ, ये बेसिकली जो डेंटल की जो टीथ है, जो बिल्क टीथ हैं, ये जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे इसका प्रोसेस बनना शुरू हो जाता है गम्स के अंदर। ठीक है। जो अडल्ट टीथ आते हैं वो 6 ईयर्स की एज में आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जो हम जिसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं, जी, वो जी, जी। 6 ईयर्स की एज में आने शुरू हो जाते हैं। हम्म 6 ईयर्स की एज में तो वो इरप्ट हो गए, बन के बाहर आ गए। हम्म बट उनका बनने का प्रोसेस वो 2.5 ईयर 3 ईयर से शुरू हो जाता है। हम्म और हमारे टीथ रप्शन होती है टिल 18 ईयर्स या 20 ईयर्स तक हमारे टीथ रप्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। उस टाइम पे जो हम डाइट ले रहे हैं, उस टाइम पे जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम कैल्शियम ले रहे हैं, वो डिटरमिन करता है ये ऊपर वाइट लेयर कैसी आपकी कैसी बनेगी, हेल्दी बनेगी या हेल्दी नहीं बनेगी। अच्छा। यस, वाइट लेयर, अब जैसे आपने बताया अगर वो निकल गई बिकॉज हमने हार्ड ब्रश किया, आफ्टर दैट देयर इज अ येलो, व्हाट यू सेड? यस, द सेकंड लेयर दैट इज डेंटिन, दैट इज कंपैरेटिवली सॉफ्टर एंड येलोइश इन कलर। तो वो हटने के बाद अगर येलो आती है तो देखने में ही सिर्फ येलो लगता है कि उसका कोई फर्क भी पड़ता है? नेचुरली आपकी वो देखने में गंदे लगेंगे, ओके। ठीक है, एंड प्लस आपके फिर धीरे धीरे दांतों में सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, बिकॉज ऑफ दैट। बिकॉज ऑफ दैट सेंसिटिविटी आएगी, आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। संडे की सेंसिटिविटी पहले शुरू होगी, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम नर्व के पास जाते जाएंगे, आपको गर्म की सेंसिटिविटी आती जाएगी, एंड वो एक मेजर इशू बन जाता है इन द डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। अब एक और चीज़, अभी हमने ब्रश की बात की, अब मेरे को जहाँ तक लगता है बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि टूथब्रश में पेस्ट लगाते कैसे हैं। मैं आपको बताता हूँ सर। प्लीज। तो जैसे ये हमारा ब्रश है, तो हमारे ब्रश के 3 पार्ट्स हैं। वन इज द हैंडल पार्ट, वन इज हेड एंड अदर इज द ब्रिस्टल्स। राइट। राइट। सो हैंडल ग्रिप करने के लिए जैसे हम कंफर्टेबली हैंड कर सकें, एंड द मेन थिंग इज जो हेड पार्ट है, हेड शुड बी द नॉर्मल और द नैरो। राइट। जितना ये नैरो हेड होगा आपका, या आपके जो लास्ट मोलर्स हैं, जैसे हम अकल जाड़ कहते हैं, ये बिल्कुल लास्ट जो हमारे विजडम होता है, ये वहाँ तक पहुँचना चाहिए। बड़ा बड़ा हेड होता है वो लास्ट तक पहुँचता नहीं है, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती, एंड वो दांतों को वो कैविटीज बेसिकली आप ब्रश में कहने थे कि जो इसका ये वाला पार्ट जितना छोटा हेड होगा, पार्ट, हेड पार्ट इट शुड बी नैरो, और ये आपके सारे, आपको ब्रश ऐसा होना चाहिए आपके सारे दांतों पे आपके ब्रिस्टल्स फील होने चाहिए आपको। ओके। आप डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करके देख सकते हो, राइट। आपके जो पसंद का, जो भी जिस मर्जी ब्रांड का आप लेना चाहते हो, ठीक है। बट वो पहुंचना चाहिए आपके आपके सारे टीथ के सारे सरफेस को उसको टच करके क्लीन करना चाहिए बेसिकली। ठीक है, वहाँ पर पहुंचना चाहिए। एंड नेक्स्ट पार्ट इज जब हम इस पे लगाते हैं पेस्ट। सो पेस्ट के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम जैसे लेते हैं, हम इसके ऊपर ऐसे एक अप्लाई कर देते हैं। इसको हम ऐसे सिंपल ऐसे लेके इसको हम एक हॉरिजॉन्टल या एक एंगल पे लेके हम इसके ऊपर एक पेस्ट अप्लाई यूजुअली ऐसे करते हैं, एड्स में भी हम ऐसे देखते ऐसे ही हैं। देखते हैं, हाँ। बट एक्चुअली ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके। वो इसको हमने वर्टिकल लेके अच्छा। फोर्सफुली थोड़ा डालें, सो दैट जो पेस्ट है वो हमारे ब्रिस्टल्स के अंदर चला जाए। ओके।
बिकॉज नॉर्मली जब हम ऊपर लगा के ब्रश करते हैं तो हम्म, फ्रंट वाले टीथ पे ब्रश की एप्लीकेशन, पेस्ट की एप्लीकेशन ज़्यादा होती है। राइट राइट, पीछे पहुँचते पहुँचते पेस्ट मुंह में थोड़ा खत्म डिजॉल्व हो हो जाता जाता है। है, तो जो राइट। बीच में रहेगा, ब्रिसल्स में रहेगा, वो इक्वली आपका हर जगह पहुँच जाएगा हम्म। उसमें। अब यही चीज़ है ना, देखो ये टूथब्रश तो कितने साल से कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये वाला किसी को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं एंड है। उसमें सर एक बात और है, जो हम बच्चों के लिए जब हम यूज़ करते हैं, हम्म, बच्चों के लिए जो पेस्ट यूज़ करते हैं, इट शुड बी ऑफ द पी साइज। एक मटर के दाने के जितना हमने पेस्ट लेना है। अच्छा, यस, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, कम ज़्यादा लेना नहीं लेना चाहिए। चाहिए, कम लेना, मतलब बच्चों का पेस्ट वैसे ही उनका जो ब्रश है हम्म वैसे छोटा होता है। जो हम्म, हमारा पेस्ट लगाना है वो एक मटर के दाने के जितना हमने उसके ऊपर अप्लाई करना है। ओके। Yes. डॉक्टर साहब, ये फ्लॉसिंग क्या होता है? सर फ्लॉसिंग, ब्रशिंग हो गया, दांत के सारे सर्फेसेस जो हमारे विजिबल हैं, जो सारे क्लीन, जो हम क्लीन हो जाते हैं। ठीक है। फ्लॉसिंग एक हमारे एक प्रोसेस होता है विद द हम्म हेल्प ऑफ अ थ्रेड। हम्म जो हमारे दांत का, जिसे हम इंटरडेंटल एरिया कहते हैं, यहाँ पर हम्म, वो एरिया जहाँ पर दो दांत आपस में कांटेक्ट करते हैं, अच्छा, जहाँ पर ब्रश नहीं पहुँच सकता, ओके। उसको हम फ्लॉसिंग से, हम उसको विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड हम सो दांत को क्लीन करते क्या हैं। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं? यस, फ्लॉसिंग करने पर, फ्लॉसिंग एक टेक्निक होती है, आप उस टेक्निक को अच्छे से अपने किसी भी डेंटिस्ट से सीखें या अच्छा, आप ऑनलाइन सीखें, ठीक सो है, दैट आप फ्लॉसिंग करते टाइम अपने गम्स को इंजर ना करें। ओके। बेसिकली भी धागा है, जो धागा आपने अपने दांतों के जो जो कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स को क्लीन करने के लिए यूज़ करना है। हम्म बट अगर हम उसको फोर्सफुली करेंगे, यानी कि गम्स को भी टच करेंगे, तो गम्स में ब्लीडिंग या गम्स में इंजरी होने के चांसेस रहते हैं उसमें। हम्म, तो फ्लॉसिंग भी करनी चाहिए। एटलीस्ट आपको ट्वाइस अ वीक तो फ्लॉस करना ही चाहिए। ओके। ब्रशिंग जैसे हम कहते हैं, एटलीस्ट मिनिमम ट्वाइस अ डे, हम्म, या नॉट इन अ डे, इट्स अ नाइट एंड अ डे। ओके। एंड ऐसे ही आपको मिनिमम ट्वाइस अ वीक आपको फ्लॉसिंग करना चाहिए। तो फ्लॉसिंग बेसिकली कब करना चाहिए, खाने के बाद? फ्लॉसिंग बेसिक जब आप दांत क्लीन कर रहे हो, अच्छा, जैसे सुबह आपने ब्रश कर लिया। ब्रश कर लिया, हाँ, उसके बाद आप फ्लॉस कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। ओके। इसके लिए कोई स्पेशल धागा आता है? इसके लिए स्पेशल धागा भी आता है। हाँ हाँ, आजकल तो काफ़ी इजी हो गया है इसके लिए, स्पेशल को इजी टू हैंडल, इसके लिए अच्छा, इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं ओके। वहाँ। क्योंकि धागा आपको अपने फिंगर्स के राउंड टाई करना था, फिर आप करते हो, पर सारे हम्म एरिया आपके कवर नहीं होते हैं। तो हम्म एक लेटेस्ट इसमें स्टेम स्टेम का आता है या पिक्स का आता है। तो हम्म, वो आप हैंडल हैंडल पे थ्रेड लगा होता है, आपने उसको ओके। जस्ट पकड़ के इजीली अपने ऐसे क्लीन करना है उसको। और सभी दांत कॉर्नर टू कॉर्नर पूरा? बेसिकली जो आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं टीथ के, नहीं, जैसे किसी किसी के दांत अगर खुले हैं, तो वहाँ पर उनके लिए या जो नहीं, जो साथ है? जिनके टाइट कॉन्टैक्ट्स हैं, टाइट टाइट कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट, जहाँ खुले हैं वहाँ पर तो ब्रश से क्लीन हो जाएगा ना, ओके। और जो टाइट हैं वो लोग कर सकते वो हैं? कर सकते हैं। और अगर नहीं करें तो भी चलेगा? इसके बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट्स ये है कि जो आपका वो सरफेस जहाँ पर आपका ब्रश नहीं पहुँच पा रहा, हाँ हाँ। वहाँ पर आपको फ्लॉसिंग से क्लीनिंग तो हो फिर जाएगी। ये मेरे को, जहाँ तक मैं अपनी अगेन बात करूंगा, ये मालूम क्यों नहीं है किसी को? ये फ्लॉसिंग तो मैंने भी ऐसे जस्ट थोड़ा स्टडी किया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फ्लॉसिंग क्या होता है। सर इसको हम कह सकते हैं अवेयरनेस की कमी, हम कह सकते हैं। अवेयरनेस की कमी है। क्योंकि अब देखो ना, ब्रश अभी अभी तो पहले जो ब्रश है, अभी तो वही अच्छा लोग अच्छा, 2 टाइम नहीं करते। तो हाँ, ये ब्रशिंग से नेक्स्ट है फ्लॉसिंग है, ओके उसके बाद माउथ वॉश है, ओके ठीक है ना? तो वो कहते हैं इतना टाइम कहाँ देना ओके। है ना? हर बंदा जल्दी में है, बट हम्म जल्दी नहीं, ये जो ये इम्पोर्टेंट, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम्म जैसे हमारे एक फेमस क्रिकेटर जो हैं, सचिन सचिन सर ने कहा था हम्म, कि ओरल हेल्थ लीड्स टू योर ओवरऑल हेल्थ। राइट। सो अब ओरल हेल्थ की तरफ ध्यान लोगों का अभी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है, पर अभी उतना नहीं है, हम्म स्लोली एंड स्टडीली ये बढ़ रहा है। तो दीज आर हम्म ऑल द थिंग्स, जैसे अभी आप ब्रशिंग है, फ्लॉसिंग है, माउथ वॉशेस हैं हम्म, ना, ये आपको करना चाहिए। देर इनफैक्ट देर आर गम पेंट्स। अच्छा। हाँ, वो आपकी गम मसाज के लिए है। आप हम्म ब्रशिंग कर लिया, ब्रशिंग आपके दांत क्लीन हो गए हैं, हम्म बट देन अगेन आपके गम्स की हेल्थ, जैसे हम्म फेस की मसाज करते हैं, हम्म, वैसे गम पेंट्स होते हैं, वो गम्स की मसाज करने के लिए होते हैं, गम्स को हेल्दी रखने के लिए होते हैं। ओके। वो तो आप डेली तो रूटीन में करना चाहिए, जहाँ पर आप ब्रश करते हो वहीं पर आप अपना गम पेंट रखो, हम्म, हाफ अ मिनट लगेगा, अपने फिंगर पर अप्लाई करो सारे गम्स पे, एक हल्की सी मसाज करो, दैट्स इट। अच्छा। अब वही है कि दांत से रिलेटेड कितनी सारी चीजें हैं, पर हमें सिर्फ इतना मालूम है कि सुबह उठना है, ब्रश करना है, खाना खाना है, दैट्स ऑल। एक्चुअली सर इट्स नॉट, सिर्फ दांत ही नहीं है, हम्म हमारे दांत है, हमारे गम्स हैं, हमारे चीक्स हैं, इंटरनल पार्ट है हमारा, हमारी टंग है, जी। हमारा इस ये सब ओरल हमारा एरिया जो है, इस जो हमारी इसमें जॉ बोन्स हैं, द मैक्सिला, द अपर जॉ, द लोअर जॉ, ये सब जॉ बोन्स है, सब इन्वॉल्व हैं एक्चुअली इसमें सारी इसमें। इसमें आपने टंग की बात की, ये टंग क्लीनिंग भी ज़रूरी है? यस, टंग क्लीनिंग भी ज़रूरी है। अच्छा, हाँ, ये तो टंग वो भी क्लीनिंग, किससे, प्लास्टिक वाले से या स्टील से, टंग किससे? क्लीनिंग के लिए जो बेस्ट होता है वो आपका ब्रश ही होता है। अच्छा, ब्रश ही होता है?
ब्रश से भी कर जो सकते हैं। ब्रश होता है, क्योंकि ब्रश के ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। ओके। ब्रिसल और हमारे जो जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स ज़्यादातर जो हमारे हैं, जो टेस्ट बर्ड्स हैं बेसिकली, वो हमारे टंग के ऊपर है। राइट। तो अगर हम उसको हार्ड करेंगे, हार्डली उसको क्लीन करेंगे, तो हमारे जो सेंसरी, जो हमारी टेस्ट बर्ड्स हैं, ये खराब हो जाते हैं। अच्छा, तो सो उसको भी बहुत जेंटली करना जेंटली करना है। ओके। हाँ, अगर हमने यूज़ करनी है, जो जिसे हम कहते हैं टंग लीड, जिसे कहते हैं ओके। टंग क्लीनर जो होता है, उसमें फिर हम प्लास्टिक का ना यूज़ करें, प्लास्टिक ना यूज़ करें, ना यूज करें। नहीं करें, क्योंकि अच्छा। प्लास्टिक में वो ब्रेक कर जाते हैं, उसमें शार्प एजेस होते हैं, फिर वो इंजरी कर देते हैं। ओह, वैसे बेस्ट इज विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। तो ब्रश इज द बेस्ट। आजकल तो कई कंपनी ने ब्रश के बैक साइड पे ही उन्होंने हल्का सा एक टंग क्लीनर बनाया होता है। अच्छा, हाँ, तो आप ब्रिसल्स नहीं तो बैक साइड से अपने टंग को क्लीन कर सकते हैं। वो भी आफ्टर वंस जब हम लोग कंप्लीट कर लेते वो हैं तो आप ब्रश। ये डेली, यस, ब्रशिंग के अच्छा। बाद आप सामने मिरर के सामने खड़े होकर देखा, आपका टंग येलो है, उस पर डिपॉजिट्स हैं, कुछ है, तो उसको आप क्लीन करो। अच्छा, एक चीज़ बताइए डॉक्टर साहब, ये जो शुगर, क्या शुगर भी इफ़ेक्ट करता है हमारे दाँतों को, या इसके इसके साथ कुछ हमारी कनेक्टिविटी है? मीठा खाना जिसे बोलते हैं यस हम। सर, शुगर डेफिनेटली करता ही करता है, हाँ, हाँ। पर ये नहीं कि सिर्फ शुगर ही करता है। अच्छा, ठीक है, एनीथिंग दैट स्टिक्स, जो हमारे अच्छा। दांतों पे चिपका रहेगा हाँ, हाँ, फॉर हाँ। लॉन्गर टर्म, वो हमारे हुँ, दांत खराब करेगा। हुँ। जैसे अभी आप थोड़े दिन पहले आपने अभी जैसे टीवी पे ऐड आती है, कॉलगेट की ऐड आती है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, उसमें वो दिखाते हैं कि वो बच्चों को क्लीनिंग के लिए इसमें दिखाते हैं, उसमें वो मीठा नहीं दिखाते हैं, हुँ। उसमें वो नूडल्स वगैरह कुछ ऐसे दिखाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी। नमकीन है। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, बेसिकली दैट इज फास्ट फूड। ओके। ठीक है ना, नुकसान मीठे से भी होगा, हुँ, नुकसान नमकीन से भी होगा, हुँ, कंपैरेटिवली मीठे से ज़्यादा होगा, क्योंकि मीठे हुँ। पे बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं। ओके। बट जो चीज़ पड़ी रहेगी, चिपकी रहेगी, वो सडन पैदा करेगी, उससे हमारे दांत खराब होने ही होने हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ओके। डॉक्टर साहब, ये डीके इन द टूथ हम बात करते हैं, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पहली चीज़ ये होता क्या है और इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इससे डिके ऑफ द टूथ ऐसे होता है कि हमारे दांतों पे हुँ, कोई चीज़ चिपक गई, हुँ, ठीक है, कोई हमारा फूड पार्टिकल है वो रह गया, हुँ। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जैसे हम नॉर्मल कहते हैं कि सडन पैदा होती है। हाँ जी, हाँ जी। बेसिकली सडन क्या है, हमारे हुँ, मुंह में जो बैक्टीरिया हैं, हुँ, नॉर्मली हमारे मुंह में एक गुड बैक्टीरियाज हैं। हुँ, जब जहाँ पर फूड एक्यूमुलेट रहता है या जमा हुँ। रहेगा, वहाँ पर उसके अराउंड अनहेल्दी जो बैक्टीरिया हैं, जो हमारे हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, उनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। ओके, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब एक्ट करते हैं फूड के ऊपर, वो वहाँ पर एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ओके। ये तो नहीं कि बैक्टीरिया आपके दांत खा रहा है, ऐसे नहीं होता। हाँ, हाँ, हाँ। बैक्टीरिया वहाँ पर एक एसिड प्रोड्यूस करता है। अच्छा। बैक्टीरिया अपना जो खाना है, वो अपना उसका फूड ले रहा है और हुँ, वहाँ पर एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। उस हुँ, एसिड प्रोडक्शन से वहाँ पर जो हमारे टूथ की स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर लेयर है, जो दैट इज एनामल, हुँ, उसकी इरोजन शुरू हो जाती है। हुँ, 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 हुँ। ठीक है, धीरे धीरे वो थोड़ा हल्का हल्का होता आता है और वहाँ पर खड्डा बनाता है, हुँ, हुँ, दैट हुँ। बिकम्स द डिके, जिसे हम कहते ओके। हैं, नॉर्मली हम कहते हैं कैविटी हो गई है। हुँ, तो that's it. ओके। तो इसमें डॉक्टर साहब सेंसिटिविटी हम बहुत बार सुनते हैं, तो इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं या इससे कैसे बचा जा सकता है? अ, कि सर, सेंसिटिविटी के कई कारण हैं सर उसमें। जैसे कि? जैसे कि सबसे पहले, जैसे हम बात की ब्रश की बात करी, जैसे आपने पूछा हुँ, हार्ड हुँ, ब्रश। हुँ, 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 हार्ड ब्रश इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर द सेंसिटिविटी। जैसे हम हुँ, ब्रश कर रहे हैं, ऊपर से हमारी हार्ड जो एनामल की लेयर है उसको निकाल देता है, हुँ, नीचे हुँ, डेंटिन सेकंड लेयर एक्सपोज हो जाती है, उससे हुँ, हमारी सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। हुँ। नंबर वन। सेकंड, हमें एक आदत होती है, हम सुबह उठ के नींबू पानी पीते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है ना, नींबू पानी इज एसिडिक। हाँ, सिट्रस जो फ्रूट्स हैं हमारे, सब एसिडिक हैं, करेक्ट। उसकी वजह से भी। या आप विनेगर लेते हैं ज़्यादा। तो नींबू पानी नहीं पीना चाहिए सुबह उठ के? नींबू पानी, उसकी डाइल्यूशन उस हिसाब से होना चाहिए ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ओके। हुँ, 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 ठीक है हुँ। ना, आप उसकी थोड़ा नींबू, जैसे आप जो अगर आप ज़्यादा ही नींबू डाल के पियोगे, आप एक ट्राई करके देखो, हुँ, आप सुबह ब्रश करो, ब्रश करने के बाद नींबू पानी पियो, ज़्यादा नींबू डाल के पियो, आपको फील होगा जैसे आपके दांतों के ऊपर कुछ कुछ इरोडेड, वहाँ से कुछ निकला है वहाँ से। अच्छा, यस, आपको सर्विस फील होगा। ओके। एंड सेकंड, सिट्रस फ्रूट हो गए। थर्ड, हुँ, जो सबसे मेन चीज़ है, जिसका जो हम सबको है, हुँ। दैट इज स्ट्रेस। हाँ, ये थोड़ा-सा मेरे को सुनने में आया था, बट स्ट्रेस स्ट्रेस, का दाँतों से क्या कंसर्न है? यस, स्ट्रेस का कंसर्न सर ऐसे है, स्ट्रेस जब हमारी बॉडी में होता है, हमारे बॉडी में नेचुरल एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा। उस एसिड्स के असर की वजह से हमारे दांत घिसने शुरू हो जाते हैं, खास करके जो गम्स का और हमारे दांत का जॉइंट होता है, हुँ, हुँ, वहाँ से हुँ। ये घिसने शुरू होते हैं, वहाँ पर वी शेप नॉच बनने शुरू हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से एसिड बनता है बॉडी में, और एसिड की वजह से हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। ये एक बड़ी नई चीज़ हमारे पता पास लगी। पेशेंट्स आते हैं, हम उनके मुंह में देखकर बता देते हैं, भाई आप, कि आप स्ट्रेस कम लो, है ना। वो अब कोई आज की डेट में कोई बंदा ऐसे नहीं है जिसको स्ट्रेस ना हो, हुँ, हुँ, सबको हुँ। है।
हाँ, और नेचुरली। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ थिंग, यस। बट उसके लिए आपको डेंटल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, जितना अगर आपको सेंसिटिविटी इनिशियल स्टेज पे है तो आपको अपने डेंटिस्ट से मिलके उसको पहले ही इसको फर्स्ट स्टेज पे इसको आप रोक लीजिए। फिलिंग्स होती हैं हमारी, स्पेशलाइज मटेरियल होते हैं जिससे हम उसको कवर करते हैं, सो दैट वो आगे बढ़े ना। जब तक कि हम बाकी जैसे ब्रश है, हार्ड ब्रश करते हो उसको आप सॉफ्ट में चेंज कर दो, सिट्रस फ्रूट ज़्यादा ले रहे हो उसको कम कर दो, ओके। आप एसिडिक सोडा ज़्यादा ले रहे हो, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है ना, आप उनकी कंजप्शन कम कर दो। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। बट थोड़ा अगेन फिर मैं इससे पूछना चाहूँगा कि स्ट्रेस वर्ड के साथ में आप दाँतों को कोरिलेट कर रहे हैं और उसके साथ आप कह रहे हैं कि दाँतों का इरोजन वो वहाँ से हटता है, समथिंग थोड़ा-सा ये एक एज़ एन ऑडियंस कोई अगर सुनेगा तो उसको भी थोड़ा-सा 2 बार सोचना पड़ेगा कि ये मतलब कहाँ तक कैसे हो सकता है ये? सर इसमें सब मेन जो चीज़ होती है वो आपको ये इट्स अ फैक्ट कि स्ट्रेस की वजह से आपके दांत पे इरोजन आनी शुरू नहीं, बट होती है। स्ट्रेस तो आपके माइंड से और यस, सोचने से होता है। बिकॉज आपकी बॉडी में एसिड बन रहा है। हुँ, जिन जिन जिसको भी स्ट्रेस है हुँ। उसको स्टमक की प्रॉब्लम भी रहती है, अच्छा। और स्टमक का रिलेशन जो है हाँ, वो स्टमक हमारा से तो सारी बीमारियाँ शुरू सारी होती हैं। बीमारी शुरू होती हैं, और स्टमक से ही हमारे ओरल ओरल कैविटी की स्टार्टिंग होती है। ओके। बेसिकली गट की स्टार्टिंग जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी स्टार्टिंग तो मुंह से ही है ना सर। हुँ। सो इसमें प्रॉब्लम एसिड बनने की वजह से हमारे दांतों की इरोजन हो जाती है इसमें। किसी को कैसे पता लगेगा कि गम्स में अभी डिजीज़ शुरू हो गई है या वो मतलब डॉक्टर के पास जाएगी? ये स्टेज है कि हाँ, मुझे लग रहा है कि गम्स में प्रॉब्लम है। इसमें सर सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जो डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, हुँ, हुँ। दे आर पेनलेस व्हेन दे स्टार्ट। अच्छा। तो आपको तो पता ही नहीं होता कि आपके मुंह में प्रॉब्लम है कि नहीं है, इसलिए हम हुँ, कहते हैं कि यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। ओके। जल्दी आ जाओ तो और अच्छा है, हुँ, हुँ, नहीं तो मिनिमम 6 मंथ्स के बाद आपको एक विजिट करनी चाहिए, क्योंकि हुँ, आपके मुंह में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई होती है, आपको पता ही नहीं होता। हुँ, चाहे वो गम्स के रिलेटेड में है, चाहे वो टीथ के रिलेटेड में है, हुँ, ठीक है ना, वो दे आर पेनलेस व्हेन दे स्टार्ट। ओके। तो वो आप डेंटिस्ट के पास जाओ, डेंटिस्ट आपको चेक करके आपको बता सकते हैं, एंड उसमें अच्छा। कोई लंबा चौड़ा खर्चा भी नहीं है। अगर आपके नहीं कोई प्रॉब्लम आई तो अच्छी बात है, कंसल्टेशन ही है। तो उसमें इज़ इट समथिंग रिलेटेड टू ऐज आल्सो? अब सर एज के रिलेटेड से भी इसमें फ़र्क होता है। हुँ, अब हुँ, सेम ऐसे कि जैसे अभी कोई चीज़ है, हम उसको लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वियर एंड टियर तो होगा ही। हुँ, 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 जैसे सपोज़ हम ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं, उसके टायर्स हैं, हुँ, टायर जितने ज़्यादा चलते हैं वो टायर घिसते हैं। हुँ, तो हुँ, सेम हुँ, हमारे दांत भी ऐसे ही सर, जब खाने के टाइम पे हुँ, घिस रहे हैं हुँ, तो वो डिपेंड करता है आपकी डाइट कैसी है। ओके। तो जो जो नॉन वेजिटेरियन है हुँ, उनके दांत ज़्यादा घिसेंगे, हुँ, ठीक है ना। जो फाइबरस फूड ज़्यादा खाते हैं हुँ, उनके भी दांत घिसेंगे, हुँ, या कंपैरेटिवली जो नॉर्मल फूड जैसे हम कहते हैं कि सिंपल दाल फुल्का खाने वाले, वो कंपैरेटिवली उसके दांत उनके कम घिसते हैं। हुँ। बट तो देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो सर, ओके, ओके। जैसे स्ट्रेस वाला फैक्टर भी है, उसकी वजह से दांत घिसते हैं, कोई हार्ड ब्रश कर रहा है उसकी वजह हुँ, से हुँ, हुँ, दांत हुँ। घिस रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा जैसे हमारे बड़े-बुज़ुर्ग या हमारे एंसेस्टर्स उनके दाँत गिरते भी बहुत लेट में भी 70 साल में, 80 साल में थे। आज 30 साल, 35 साल, 40 साल में भी है, तो ऐसा क्यों है? सर इसका जो मेन मैं आपको रीज़न आपको बता, जो मैं अभी तक जो मैंने फाइंड आउट किया है वो हुँ, डाइट है सर। ओके। जो हमारे बड़े बुजुर्गों की डाइट थी, हुँ, इट हुँ। वाज कोर्स डाइट। अच्छा। जैसे हम कहते हैं, आप किसी बुजुर्ग के पास बैठो तो वो चने खाते थे, अभी भी हुँ, खाते होंगे शायद वो, या हुँ, मक्की के दाने खाने, ठीक है। दीज हार्ड थिंग्स। हाँ, या हाँ। वो गन्ने की जो गिनेरियाँ जिसे हम कहते हैं हाँ बनने के जी, हाँ लिए, जी, हाँ जी। वो गिनेरियाँ यूज़ करते हैं। वो ओके, सब चीज़ खाते थे पहले, ओके। या खुद खेत में जाके गन्ना तोड़ के खुद छील के खाना। दैट्स बिकॉज़ ऑफ कि वो हार्ड है? वो हार्ड, दैट्स एन एक्सरसाइज एक्चुअली। अच्छा। वो एक एक्सरसाइज नहीं, जैसे हम जिम जाते हैं हुँ, हुँ, हमारे मसल वगैरह बनाने के लिए, मसल हेल्थ रखने के लिए, वैसे ही हुँ, सेम ऐसे ही ओवरऑल जो आपकी दांतों की हेल्थ है इसको अच्छा हुँ, रखने के लिए वो आपकी एक्सरसाइज थी, हुँ, हुँ, ठीक है ना। जैसे दातुन करते थे, हुँ, ठीक है ना, हालांकि दातुन 100% आपके दांत के लिए नहीं करते, ओके। ठीक है ना, हुँ, बट वो एक एक्सरसाइज है। हुँ, जब आप दांत की च्यू करते हो, हुँ, एक आपकी एक्सरसाइज है, आपके दांत उसमें प्रॉपर, उसमें एक उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, गम्स की हुँ, हेल्थ अच्छी रहती है, ओके। ठीक है ना। एंड प्लस जो आप और आजकल क्या है, आजकल स्टिकी, आजकल है फास्ट फूड, जी। स्टिकी डाइट। हुँ, आपका इसमें जोर, आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, कितना जोर लग रहा है उसमें, हुँ। ठीक है। जब जोर नहीं लग रहा तो आपकी वो एक्सरसाइज ही नहीं हो रही। ये एंड तो बात प्लस जो ये स्टिकी फूड आप खा रहे हो या फास्ट फूड आप खा रहे हो, हुँ, ठीक है ना, ये आपके दांतों पे चिपक रहा है और हुँ, ये इसको नुकसान कर रहा है। ऑन द अदर हैंड जो आप कोर्स मील ले रहे हो, हुँ, ठीक है ना, वो एक तरह का आपका एक क्लींजर भी एक्ट करता है, ओके। क्योंकि इसमें फाइबर है। हुँ, फाइबर आपका क्लींजिंग का एक काम करेगा उसमें। हुँ, हुँ।
तो ये बेसिकली मेजर कारण है कि पुराने टाइम के जो बुजुर्ग या जो एंसेस्टर्स थे, उनके दांत कई साल 70-80 तक भी जाते थे, आज 30-35 में भी दे आर नॉट विद देम बेसिकली। आजकल 30-35 में क्या, आजकल तो छोटे-छोटे बच्चों को अच्छा। हम क्लिनिक पे देखते हैं, हाँ, हाँ। ठीक है ना? अब आप मानोगे नहीं बात को कि 1.5 साल के बच्चे के उनके दांत खराब हो रहे हैं। 1.5 साल? यस, उसे हम कहते हैं नर्सिंग बॉटल कैरीज। अच्छा। क्योंकि आजकल के ज़माने में क्या है, आजकल टाइम नहीं है। हाँ, मदर भी टाइम। वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है, हाँ, 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 ठीक है हाँ। ना? तो अब बच्चा रात को सोएगा नहीं तो सुबह वो काम कैसे करेंगे? ठीक है। दिन में तो दादी नानी कोई ना कोई संभाल ही लेंगे बच्चे जी, को, जी, जी, जी। ठीक है ना? तो वो क्या होता है, बच्चे को सुलाने के लिए उसके मुँह में बॉटल दे दी। ओके। बॉटल दे दी, अब बच्चा बॉटल लेके आराम से सो गया। हुँ, बट होता क्या है, जब बॉटल लेके बच्चा सोता है, हुँ, जो जो फीड है, जो दूध हुँ, है, वो हुँ, उसके दांतों पे स्टिक कर हुँ, जाती हुँ, है, हुँ, और हुँ। स्टिक करने से वो दांत उसके खराब होने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो दैट इज़ वेरी प्रेवलेंट, उसे कहते हैं नर्सिंग बॉटल कैरीज। ओके। ये छोटे बच्चों में प्रेवलेंट है। और ये फैक्ट हम क्लिनिक पूछते हैं, ये आपके बच्चों का आपने ध्यान नहीं दिया, ये कैसे खराब हो गए? वो डॉक्टर साहब राती फिर सौंदा ही नहीं है ना, की करिए फिर, है ना? बोतल बोतल दे दीजिए, सो जाता है आराम नाल, है ना? तो अच्छा। दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और ये हाँ। हालांकि फिर बच्चे बॉटल नहीं छोड़ते हैं, हाँ, आदत पड़ जाती है उनको ना आदत तो। पड़ जाती है। हुँ, हुँ, हुँ। देखो, 1.5 साल या 2 साल तक मैक्स आप हुँ, बच्चे को बॉटल फीड दे सकते हो। ओके। उसके बाद अगर आप बॉटल फीड बच्चा ले रहा है तो वो हुँ, नुकसानदायक है। अच्छा। उसमें एक तो कैविटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, हुँ, ठीक है ना? और प्लस अगर बच्चा ग्लास से दूध पी रहा है, हुँ, ठीक है ना? तो उससे आप कुल्ला करवा के या कुछ भी, जैसे मदर अपने हाथ से क्लीन करके, हुँ, चाहे वो जो मैंने आपको बताया था ब्रश, जो फिंगर ब्रश आते हैं आजकल हुँ, छोटे हुँ, बच्चों के लिए, या हुँ, फिर सिंपल हैंकी को आप, जो आप हैंकी है हुँ, उसको वेट करके आप बच्चों को माउथ में फिंगर दो, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, यस, ओके। है ना? बट वो शॉर्टकट्स हैं, वो शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट्स हैं, है ना? तो बाकी तो डाइट का असर है ही है आज की डेट में। अच्छा, एक और चीज़ जैसे कैविटी और आपने बताया अभी कैविटी के बारे में, तो कैविटी और फिलिंग में क्या फ़र्क है? सर, कैविटी एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलें जैसे खड्डा हो गया दाँत में, अच्छा, और फिलिंग जो खड्डे को भरने के लिए चीज़ होती है, ओके, ओके। ठीक है ना? तो कैविटी जो दाँत में, जो दाँत की सड़न है, हाँ, हाँ, जो दाँत में जहाँ पर सड़न का एक्शन हुआ है, वहाँ पर दाँत में खड्डा बन गया है, अच्छा। दैट इज़ द कैविटी, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है ना? अब उस कैविटी को हम जिस अपने डेंटल मटीरियल से फिल करते हैं उसको हम फिलिंग कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में केवल। और कैविटी होने के कारण? तो कैविटी होने के मेन कारण तो जो खाना, जो फूड जो चिपका रहता है उसमें, अच्छा। सड़न जिसे हम कहते हैं। नहीं, बट जैसे अगर मान लीजिए कि खाना खाया और उसके बाद कुल्ला कर लिया, दोपहर को खाना खाया, कुल्ला कर लिया, तो भी कैविटी होगी? चांसेस कम होंगे। चांसेस कम होंगे। बट यूजुअली लोग कुल्ला करते ही नहीं है। जो जो चीज़ हमारे दाँत पे लंबे टाइम तक स्टिक रहेगी, हाँ, हाँ। वो हमारे दाँत पे वो सड़न पैदा करेगी। सर, ऐसे है ना, ये नहीं कि आपने आज चॉकलेट खाई और चॉकलेट आपके मुँह में 6 घंटे चिपकी रही तो आपको कैविटी होगी, अच्छा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। बेसिकली क्या है कि मैंने जैसे बताया ना कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। हुँ, हुँ, वो एसिड प्रोड्यूस करके हमारे दाँत की लेयर को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो ख़त्म करते जाते हैं, हुँ, ठीक है ना? तो वो प्रोसेस होता है, वो टाइम लगता है उसमें ओके। ख़त्म होने में। तो तभी ना वो इनिशियली जब आपकी कैविटी स्टार्ट हो गई है, हाँ, तब आपको पता नहीं है। हाँ, तो जब आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो वो हुँ, आपको प्रॉपर गाइड करेगा, भई आपकी इस टूथ में स्टार्ट हो चुका है। हुँ, तो प्रिवेंटिव आप उसको पहले उस टाइम पे फिलिंग कर सकते हो। ओके। जितना डीप जाता जाएगा, उतना वो आपको बाद में तंग करेगा। बैड ब्रीथ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बैड ब्रेथ को सर हम कॉमन, ये बैड ब्रेथ हम कॉमन लैंग्वेज कहते हैं, जैसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं हैलिटॉसिस। हुँ, हैलिटॉसिस इज़ मुँह से बदबू आना, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? ये मेजरली ये गम डिज़ीज़ होता है। ओके। हमारे जो गम्स हैं, हमारे गम्स स्वोलन हो जाते हैं। हुँ, स्वोलन होने की वजह से वहाँ पर एक कह लो कि एक तरह का एक्सुडेट निकलता है, या जैसे हुँ, हम कह लें कि पस निकलती है। हुँ, पस चलो डिफरेंट वर्ड हो गया, एक्सुडेट निकलता है, हुँ, वहाँ से फ्लूइड निकलता है, हुँ, हुँ, ठीक है? वो फ्लूइड हमारे मुँह से उसकी वजह से स्मेल आती है। ओके। सो दैट इज़ नोन एज़ द बैड ब्रेथ और द हैलिटॉसिस। और ये जो बैड ब्रेथ है, बेसिकली हमें जैसे मुझे खुद को तो नहीं आती, बट जो सामने वाला उसको आती है। क्योंकि खुद को तो आदत पड़ गई होती है ना, उसको पता क्योंकि नहीं होता। हम उसको हम उसको इम्यून हो स्मेल चुके करते होते हैं। रहते हैं। हाँ, यस। पर ओके, सामने वाले को उसकी स्मेल आती ओके, है हाँ, ना? बिल्कुल। यस। और ये आपकी गम्स की वजह से, मेजरली गम्स की वजह से होता है। हुँ, या आपके दांत में इतनी कैविटीज़ हैं, या रूट स्टम्प्स पड़ी हैं, दांत टूट गया, उसकी जड़ें पड़ी, रूट स्टम्प्स पड़ी हुई हैं, वहाँ पर हुँ, कुछ ना कुछ खाना फँस रहा है, वो डिके कर रहा है। डिके की हुँ, वजह से वो स्मेल आएगी आएगी। जो चीज़ सड़ेगी वो हुँ, स्मेल करेगी। ओके।
और एक चीज़ जैसे कि क्लीनिनेस की हम बात करते हैं तो उसमें कुछ हम हम कैसे उसको क्लीन कर सकते हैं, कैसे इम्प्लांट कर सकते हैं टीथ के प्रोसेस में अगर हम बात करें तो? सो क्लीनिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द ब्रशिंग, दैट इज द गोल्डन। आपके आप दांत हेल्दी रखना चाहते हो, आप 2 टाइम ब्रश करो, और 2 टाइम में क्या, आप चाहे आप 4 टाइम ब्रश कर लो, पर जो आपको नाइट टाइम बिफोर बेड आफ्टर द लास्ट मील्स जो आप ब्रश करते हो, जो वो बेनिफिट देगी, वो और कोई टाइम की ब्रशिंग आपको बेनिफिट नहीं देगी। ओके। यस, तो क्लीनिंग इज द किंग बेसिकली। और एक चीज़ जो हम आफ्टर वंस वी टेक दिस टूथब्रश इन द नाइट, माउथ वॉश, माउथ वॉश सॉरी, तो उसका बेसिकली व्हाट डू यू रिकमेंड कि करना चाहिए? नहीं? माउथ वॉश करना चाहिए, ओके। बट माउथ वॉश भी 2 तरह के होते हैं, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक। अच्छा। यस, सो अल्कोहलिक थोड़े तीखे रहते हैं, तो आप ट्वाइस अ वीक कर सकते हो, ट्वाइस अ थ्राइस अ वीक कर बिकॉज़ सकते हो। मैंने 1-2 बार ऐसा किया तो देन आई हैव ड्रॉप्ड दैट, मैं नहीं करता हूँ। वो उससे लेफ्ट और राइट में छाले पड़ गए मेरे छाले को। पड़ गए थे। हाँ, बेसिकली वो अल्कोहलिक आपका था, अल्कोहलिक दैट उसमें। वाज़ वेरी स्ट्रांग। हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग, अल्कोहलिक हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होता है। ओके, और उसमें एक नॉन अल्कोहलिक होता है, उसमें आपका क्लोरहेक्सिडिन होता है माउथ वॉश में, ओके। उसके एक्टिव जो कंपोनेंट है। हुँ, बट अगर आप उससे भी आप ज़्यादा आप माउथ वॉश करोगे, तो आपके हुँ, दांतों पे वो उसकी वजह से डिस्कलरेशन हो जाता है। हुँ, हुँ, तो येलोइश कलर आपके दांतों पे आ जाता है माउथ वॉश की वजह से, हुँ, एक्सेसिव ऑफ दैट, ओके। ये रहता है। हम जब जाते हैं थिएटर में मूवी देखने तो हमारे को उसमें सबसे पहले एक ऐड आती है, और वो ऐड होती है तम्बाकू की या फिर होती है वो सुपारी की, जो आजकल हम लोग देखते ही हैं। तो बेसिकली ये तम्बाकू और ये सिगरेट, इससे हमारे दांतों को या टुवर्ड्स हम कैंसर की बात करें तो उसका कैसे, हाउ इट इज़ बेसिकली? सर ऑल टुगेदर ये एक बहुत वास्ट हमारा ये जी। टॉपिक है बेसिकली। जी, जी। बट टोबैको हुँ, इन एनी फॉर्म, हुँ, whether it is in smoking, ओके। whether it's in chewing, हुँ, या in the form of the pouches, ओके। जैसे हम वो पिलो शेप्स जिसे कहते हाँ जी, हैं, हाँ जी। चैनी खैनी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है ना। जी। टोबैको इन एनी फॉर्म, ये हुँ, इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द ओरल कैंसर्स। ओके। यस, हुँ, अगर आप आजकल ट्रेंड में है, नॉर्मली देखो स्मोक करते हैं तो वो नज़र आता है हुँ, ना। अगर आपने वो गुटखा रखा हुआ है तो वो मुंह में भरा हुआ हुँ, है। हुँ, लेटेस्ट आजकल चैनी खैनी आ गई, आपने इसका छोटा सा पिल्लो आपने यहाँ पर अपनी बक्कल पोच में रख लिया है, हुँ, दांत के ऊपर गम्स में, हुँ, तो अगले आगे वाले को पता ही नहीं है कि आप तम्बाकू यूज़ भी कर रहे हो, टोबैको यूज़ भी कर रहे हो, हुँ, हुँ, है ना। बट वो आपका नुकसान कर रहा है। बेसिकली जो हम टोबैको जो यूज़ करते हैं, हुँ, जहाँ पर हम टोबैको रखते हैं, हुँ, ठीक है, वहाँ पर धीरे धीरे एक वाइट लेयर आनी शुरू हो जाती है। ओके। नॉर्मली पाउचेज में रखा जाता है, हाँ जी, हाँ समवेयर जी। हेयर हेयर यस, और दिस प्लेस, ठीक ठीक है। है। सो इस पाउच जहाँ पर आप टोबैको रखते हो, हुँ, वहाँ पर बेसिकली आप टोबैको में क्या है, वो टोबैको के अंदर वो मिक्स करते हैं, चूना मिक्स होता है। हाँ, बिल्कुल। चूना जब वो सलाइवा से मिलता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है। ओके। हीट प्रोडक्शन से जो सलाई जो जो टोबैको है वो अपना रस निकालता है, उसका रस निकलता है हीट से, हुँ, हुँ, ठीक है ना, वो हमारे जो ब्लड स्ट्रीम में जाता है हुँ, बेसिकली। हुँ, तो उसकी वजह से आपके वाइट पाउच बनता है, वाइट पैच बनता है। हुँ, वाइट पैच वो धीरे 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 वो बेसिकली वो पहले प्री कैंसरस स्टेज में जाता है, हुँ। एंड देन फिर वो कैंसरस स्टेज में चला जाता है। तो ये पता लग जाएगा कि ये प्री कैंसर स्टेज है? यस, और प्री कैंसर स्टेज के लिए डेंटल और डेंटिस्ट इज़ द बेस्ट पर्सन? यस सर, डेंटिस्ट इज द बेस्ट पर्सन। एंड सबसे बड़ी बात है सर, प्री कैंसरस जो स्टेज है, अगर आप, तभी हम कहते हैं कि 6 मंथ्स के बाद चेकअप तो कराओ आप। हुँ, 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 हुँ। अगर आप कोई हैबिट्स हैं, बेसिकली हैबिट्स जो हैं ये आपको गलत रास्ते पे लेके जा रही हैं, जो गलत आप हैबिट्स हैं आपको, ये आपको कैंसर की तरफ लेके जा रही हैं। हुँ, बट एक नॉर्मल स्टार्टिंग लेवल और ओरल कैंसर के बीच में एक प्री कैंसर स्टेज आती है, ओके। जो एक डेंटिस्ट आपको गाइड कर सकता है कि हुँ। अभी आप इस स्टेज पे आ गए हो, अभी भी रुक जाओ। और ये क्या टेन्योर होता जिसे होगा? जिसे हम कह सकते हैं कि आप मौत के दरवाजे पे खड़े हो, अभी भी वापस आ जाओ। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, ठीक है, टेन्योर क्या रहता होगा? 3 महीने, 6 महीने, साल? इट डिपेंड्स ओके, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल टू और इंडिविजुअल। वो हाउ मच अमाउंट द क्वांटिटी दे यूज, हुँ, है ना, इट टेक्स ईयर्स। हुँ, बट वो आप कह सकते हैं कि 8 मंथ्स के बाद वो धीरे धीरे पाउच तो जब जो जो वाइट पैच है, वो हुँ। तो आपका सेकंड डे थर्ड डे बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, यस, बट वो आई थिंक वो होता अंदर है तो नज़र नज़र नहीं नहीं आता आता है, वो। नज़र नहीं आता, ओह! ओके, वो नज़र नहीं आता। अगर आप नज़र आता भी है तो इग्नोरेंस है, वो देखते, कोई देखता भी नहीं है उसको, इग्नोरेंस कर है ना। देते हैं। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि आपको बॉडी में कोई और भी कैंसर हो, हुँ, तो आप उसमें प्री कैंसर स्टेज देख ही नहीं सकते हो।
देख ही नहीं सकते हो। कैसे देख सकते हो सर? अगर आपके बॉडी के किसी पार्ट में कैंसर है, अगर हम्म, किसी पेशेंट के बॉडी के किसी पार्ट में कैंसर, पेट के अंदर कैंसर है, हाँ, तो पेट के अंदर देख ही नहीं सकता नहीं ये, देख सकता। वो तो होने के बाद ही पता लगेगा। बिल्कुल ठीक है। एक मुंह या हाँ, हम जैसे अगर ओरल कैविटी ऐसी जगह है जहाँ पर आप कैंसर को एक स्टेज पहले देख सकते हो, ओके। वहाँ पर इसको रोक सकते हो। हम्म, So these are the that is known as the pre-cancerous stage. ओके। अब प्री-कैंसरस स्टेज में देयर मेनी रीजन फॉर दैट। एक तो आपका ये आ गया, जैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे आप ओरल कैंसर की हम बात करें, हम्म, तो ये ओरल कैंसर ज़्यादातर मेलिग्नेंट होते हैं। मेलिग्नेंट मीन्स ये लाइफ थ्रेटनिंग ही होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी मेन चीज़ आती है आपकी, जो हम टोबैको यूज़ करते हैं। ओके। सेकंड इसमें आता है इल फिटिंग डेंचर्स, जो हमारे डेंचर बने हुए हैं, डेंचर बने हुए 15 साल हो गए या पुराने टाइम्स हो गए। अब 10-12 साल के बाद क्या होता है, जो हमारी हड्डी है, हड्डी बैठ जाती है अच्छा, और डेंचर्स हमारे मुंह में हिलते हैं, वो कोई ना कोई अल्सर करते हैं, ओके। उसकी वजह से हमारे कैंसर हो जाता है। हम्म, ठीक है? या जैसे क्वैकरी में जाते हैं, कैक्स वो तार तूर बांध देते हैं, है ना? वो एक, जिसे हम कहते हैं कि चीप ट्रीटमेंट है ना? और वो शार्प एजेस, वो जो तार कहीं लगती है, वो आपको जो अल्सर बनता है, वो अल्सर आपका धीरे धीरे कैंसर की तरफ जाता है। तो ऐसा मान के चले, पहले अल्सर, फिर प्री कैंसर, यस, एंड देन टुवर्ड्स यस, फाइनली इट इज अ कैंसर। बिल्कुल। ओके। जो टबैको से यूज़ होगा, टबैको में तो पाउच बनेगा, वाइट पैच बनेगा, वाइट पैच आपका वो कैंसर की तरफ, प्री कैंसर और कैंसर की तरफ लेके जाएगा। उसके अलावा अगर आपके मुंह में कुछ छाला होता है, जैसे कोई दांत टूट गया, उसकी शार्प एज है, शार्प एज आपकी या चीक को टच कर रही है, इरिटेट कर रही है, या फिर टंग को इरिटेट कर रही है बार बार, दैट कैन ऑल्सो लीड टू द ओरल कैंसर। इट इज सो सीरियस, बट स्टिल बड़े बड़े एक्टर्स इन बॉलीवुड, दे आर गोइंग फॉर द एड्स। बेसिकली दे गोइंग फॉर प्रॉक्सी एड्स, है ना? प्रॉक्सी एड्स। हाँ, वो इलायची दाना खिला रहे हैं आपको पर खिलाना कुछ और चाहते हैं, खिलाना कुछ कुछ और और चाहते चाहते हैं, हैं, बट but that's not right basically. दैट्स नॉट राइट। बेसिकली इट्स अ मनी गेम, It's a money game. बिकॉज अब सेलिब्रिटीज हैं, आप इतने, मतलब हमारी इतनी पॉपुलेशन है, करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं, है ना? उनकी तरफ ऐसे ऐसे करना चाहते हैं ना, जुबान केसरी भी करना चाहते हैं, या कुछ और भी करना, दुनिया कदमों में दुनिया भी करना चाहते हैं, है करने ना? चाहते हैं। सो ये सब चीज़ें होती हैं सर। इसमें मैं आपके साथ एक जस्ट छोटा सा किस्सा शेयर करूंगा, सचिन तेंदुलकर जी का, जो एवरीबडी नोज इन द वर्ल्ड, एंड ही इज अ बिग लेजेंड। उनको 1994 में एक कंपनी यूएसए की है, उनका एक ऑफर आया दैट यू टेक दिस ब्लैंक चेक एंड आप हमारे, अगेन इस तरह की एड, जिस तरह हम बोल रहे हैं प्रॉक्सी एड, इस प्रॉक्सी एड को कर लीजिए आप। सो ही डायरेक्टली रिफ्यूज दैट। अभी रिसेंटली भी उनको एक ऑफर आया, ही रिफ्यूज दैट। ही सेड कि जहाँ पर बॉडी या हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ आएगी लाइफ में, तो वो मैं ऐड नहीं करूँगा। ये मेरे फादर साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा था। इसके अलावा कोई और गाड़ी की ऐड है, कोई टी शर्ट्स की ऐड है, ब्रांडिंग, वो तो करूँगा मैं, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐड नहीं करूँगा, चाहे ब्लैंक चेक में कितना ही बड़ा अमाउंट भर दिया जाए। सो सैल्यूट टू हिम, So that's why he's a legend. दैट इज व्हाई ही इज अ लेजेंड, That's why he's a legend. एंड दैट्स व्हाट द मेक डिफरेंस बेसिकली। Yes. बिकॉज पैसे की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, आप कितना ही कमा लें, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है। ह्यूमन लाइफ की वैल्यू, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू दैट शुड बी केयर्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताएं, ये डेंटल हैक, एक जैसे ये वर्ड है, ये भी बहुत कॉमन आता है, तो इसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? सर डेंटल हैक्स मेरे अकॉर्डिंगली काम नहीं करते। काम नहीं करते। देयर नो हैक्स। पहली बात तो हमें डेंटल हैक क्या होते हैं, हमारी ऑडियंस को ये जानना है। डेंटल हैक्स आर दी शॉर्टकट्स, ओके, कि जैसे एक तो क्लीन खुद नहीं करना है, ओके, प्रॉब्लम हो गई है तो डेंटिस्ट के पास नहीं जाना है। ठीक है। तो हैक्स क्या हो गया, जैसे नॉर्मली अब चलो आजकल तो हाई सोसाइटी अब आ गई हैं बिल्डिंग, जैसे पहले यहाँ होता था कि वो गली मोहल्ले में होते थे, है ना? साथ वाली आंटी या कोई ताई चाची, वो कोई ना कोई टिप दे देती थी। हाँ जी, हाँ जी, जिनको आप पंजाबी से कहते हैं नुस्खा। नुस्खा दे दी है ना, राइट, आप ये चीज़ यूज़ करो। राइट। एंड इसमें एक फनी इंसिडेंट सर मेरे साथ मेरे क्लिनिक पे हुआ। एक लेडी को एंड अराउंड 40 ईयर्स, ओके, उसको 3 बंदे लिटरली उठा के लेके भी क्लिनिक पे लेके आए, और वो लेडी ऑलमोस्ट फेंट हो चुकी थी, और वो दर्द से उसका बुरा हाल था। रीज़न वाज, उसको किसी साथ वाली आंटी ने कहा था, जैसे उसके दांत में दर्द थी, तो साथ वाली आंटी ने किसी अखबार में पढ़ा हुआ या किसी मैगजीन में पढ़ा होगा, है ना, कि वो हींग का यूज़ करो। ओके, वो हींग का यूज़ ऐसा था बेसिकली कि हींग को आपने एक चम्मच में आपने घी लेना है, उसको गर्म करना है, उसमें हींग डालनी है, उसको डिज़ोल्व करना है, उसको पेस्ट बना के आपने ठंडा होने पे अप्लाई करना है, ओके, तो दैट माइट हेल्प। ओके। सो अब
ये था असली चीज़। अब आंटी ने क्या बताया और उसने क्या फॉलो किया, उसने भी जैसे आंटी ने बताया, उसने चम्मच में घी गरम किया, अच्छा। उसमें हिंग डाला, हाँ। और जैसे प्लकर होते हैं, लेडीज आम यूज़ करती हाँ हैं, जी, हाँ जी। तो उसने उसको डिज़ोल्व नहीं किया, उस गरम डाल के उसको उठा के सीधा अपने दांत के अंदर रख दिया। ओह! एक तो वो नर्व पहले एक्सपोज़ थी, उसके ऊपर जो गरम वो गरम घी में वो डुबकी लगाया हुआ हिंग, वो दांत के अंदर, ओह माय गॉड! और उसकी वजह से इतनी ज़बरदस्त पेन थी, हाँ, क्योंकि हाँ, जो हाँ। हमारी जितनी नर्व्स हैं ये सब ब्रेन तक जाती हैं सारी, ये ब्रेन राइट, राइट, नर्व राइट। का सिस्टम यस, सारा यस, वहीं पर यस, ओरिजिनेट यस। होता है। लिटरली वो एक तरह की वो फेंट होके होते हुए मैं क्लिनिक में पहुंची थी। अच्छा। मुझे पहले ये लगा कि इसको कोई एपिलेप्सी या कोई और फिट्स हो गए जो ये रोड से उठा के लेके आए हैं मेरे पास, और बाद में पता लगा उसके दांत में प्रॉब्लम थी। तो बेसिकली डेंटल हैक्स की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, नुस्खे जो हम बोलते हैं, पुराने नुस्खे नुस्खे जो। काम करते हैं सर थोड़े बहुत, जैसे अब हम कहते हैं कि वो मंजन यूज़ कर लो, है हुँ, ना, वो आपके गम्स की हेल्थ के लिए ज़रूर काम करते हैं, हुँ, ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली क्या है, मंजन हो गया, उसमें सॉल्ट है, हुँ, उसमें कोई ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आपके गम्स की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ओके। है ना। बट ओवरऑल वैसे आपको क्लीनिंग रखें, जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ, क्लीनिंग इज़ द किंग। क्लीनिंग क्ली इज़ द किंग। क्लीनिंग रखो और एक रूटीन विज़िट रखो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप हुँ, डेंटिस्ट के पास जाओ। और सर एक एक और आपसे मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, जो नॉर्मली हमारे साथ डेली रूटीन में होता हाँ, है। प्लीज़, प्लीज़। किसी को दाँत में दर्द है, हुँ, ठीक है? तो पहले तो घर पे जो मेडिसिन पड़ी हुँ, है ना? वो घर से एक टैबलेट खा लेगा, उधर ठीक होगी, कोई गल हुँ, नहीं, ठीक है? वो 1-2 दिन के लिए सबसाइड होगी, ठीक है। 2-3 दिन बाद दोबारा दर्द हुई, तो फिर वो गोली खाएगा तो वो असर नहीं करेगी, हुँ, है ना? फिर तब वो आस-पड़ोस वाली आंटी या कोई रिश्तेदार काम आएँगे, वो मेडिसिन ले लेंगे। वो उन्होंने भी कोई कोई कैप्सूल कुछ हुँ, पढ़ा होगा, तो उन्होंने हुँ, देना, यार वाली मेडिसिन खा ले, फ़र्क हाँ, पै जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। देन अच्छा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, देन दे विल गो टू द केमिस्ट, हुँ, ठीक है? वैसे तो आजकल केमिस्ट जो है वो कहते हैं, भाई ठीक है भाई, आप डॉक्टर साहब को दिखाओ और मेडिसिन ले लो, हुँ, है ना? हुँ, हुँ, पर कुछ होते हैं वो दे देते हैं, ठीक है जी, आप ये, उसमें एक कैप्सूल होता है, एक वो छोटी सी गोली होगी पीले रंग की, एक हाँ। कोई दिल बना होगा, कुछ लंबी सी गोली होगी, है ना? जिसमें अगर आप देखोगे उसमें स्टीरॉयड भी है ओह! ना? अच्छा। उसमें एंटी एलर्जिक भी है, कि अगर कोई दवाई हुँ, एलर्जी कर दी तो एटलीस्ट पेशेंट हमें कुछ पकड़े। ओके। एक एंटीबायोटिक भी होगा उसमें, एक पेन किलर भी होगा, वो 4-5 इकट्ठी करके दे देनी है, हुँ, कोई तो काम करेगी, कोई तो काम करेगी। ठीक है? अब उसके बाद नहीं आराम आता है, फिर वो हमारे पास आते हैं। अच्छा, उस स्टेज पे आते हैं। दैट मीन आप मान लो कि हमारे पास 4th लेवल पे आए, ओह! और उस टाइम पे अब नेचुरली दांत में इन्फेक्शन है, पस हुँ, पड़ी हुई है, या कुछ हुँ, गम्स की प्रॉब्लम है, हुँ, तो यू नीड टू गिव एंटीबायोटिक्स, आपने हुँ, पेन किलर देना है। हुँ। तो फिर तो वो कहते हैं, डॉक्टर साहब ज़रा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन मत देना, हमें स्ट्रॉन्ग मेडिसिन सूट नहीं करती। ऑलरेडी लेके आए हुए और हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो ऑलरेडी एक लेवल की मेडिसिन ले चुके हैं, अगर हम उस लेवल की मेडिसिन दोबारा देंगे, वो असर ही नहीं करेगी, नेचुरली नहीं करेगी वो। ठीक है ना जी? हुँ, क्योंकि हमारा क्या, हमने प्रोसीजर करना है, हुँ, क्ली दांत को क्लीन करना है, हुँ, आपके कल आप दांत के पीछे मेडिकेमेंट्स रखते हैं, दांत के हुँ, अंदर हम मेडिसिन रखते हैं, हुँ, एंड प्लस हम मेडिसिन खाने को देते हैं, तो ये राइट। कॉम्बो में चलता है। हुँ, 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 पर वो सिंपल मेडिसिन खाते खाते वो एक एंटीबायोटिक ले चुके होते हैं, अब हुँ, उससे हम कम एंटीबायोटिक दे, तो असर ही नहीं नहीं करेगी, करेगी वो। तो वो कहेंगे, ले जी, डॉक्टर को गए थे, आराम नहीं आया। है ना? केमिस्ट तो और ऑलरेडी ले चुके थे कैमे से पहले। ले चुके होते हैं, घर पे आस पड़ोस से ले चुके होते हैं वो, हाँ। है ना? तो ये बेसिकली हमारे लाइन में चलता है। तो चलो जो भी है, अच्छा पार्ट ऑफ सर, एक लाइफ। चीज़ और बताएँ डॉक्टर साहब कि अल्कोहल क्या ये भी इट्स लाइक अ तम्बाकू और वैसे ही इफ़ेक्ट करती है दाँतों को या गम्स को? सर अल्कोहल एज इट इज, देखो, अब लिमिट में एक चीज़ है, उसका कोई हुँ, नुकसान नहीं है। ठीक है। अल्कोहल का अगर हम मेडिकल साइंस की तरफ से देखें, हुँ, तो 60 टू 90 ml हुँ, वो हमारी बॉडी के लिए हुँ, इट एक्ट्स एज एन मेडिसिन ओनली। ओके। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सब पीना शुरू कर दें। है ना? हाँ, एट लीस्ट ये डॉक्टर्स आर नेवर है गोइंग ना? टू रिकमेंड टू तो दैट, इट्स यस। बट जो हम अल्कोहल में सोडा डाल के पीते हैं, हाँ, हाँ, सोडा इज अगेन एसिडिक, राइट। तो एसिडिक हमारे दांतों को फिर खराब करेगा, ओह! इरोजन ऑफ दिस। अब हुँ, सोडा ज़्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए आप, जो जैसे एसिडिक लिम्का? चीज़, लिम्का? एनीथिंग, एनी कोल्ड ओके, ड्रिंक। एनी कोल्ड ड्रिंक। हाँ, सब कार्ब जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जो सारी, वो सब हुँ, एसिडिक इन नेचर हैं, वो हुँ, हमारे हुँ, दांतों हुँ, की इरोजन करते हैं आउटर लेयर की। हुँ। डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस विनियर्स एंड इसको हम लोग कैसे लाइक हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस? पहले तो विनियर्स क्या होता है वो ऑडियंस जानना या चाहेगी एंड देन इसका हाउ वी कैन गो विद दिस? सर विनियर बेसिकली ये हमारा, आप इसे कह लीजिए स्माइल करेक्शन या स्माइल डिज़ाइनिंग का पार्ट है बेसिकली, राइट। ठीक है? अब उसमें इसमें 2 चीज़ें हैं, क्योंकि दांत, अच्छा, हमारे दांतों का कलर ये नहीं कि हमारे दांतों का कलर सफ़ेद ही होगा, नो। ओके।
बाय बर्थ? बाय बर्थ नो, नेचुरल शेड होता है कलर्स का, अच्छा। दांतों का नेचुरल शेड है. इट कुड बी वाइट, इट कुड बी येलोइश इन टोन, इट कैन बी ग्रेइश इन टोन आल्सो. अच्छा, दैट इज नॉर्मल. ओके, दैट इज नॉर्मल। हमारी शेड गाइड आती है, हाँ जी, हाँ जी। शेड गाइड में नंबर 1 to 4 होता है. दैट इज वो शेड, उसमें शेड रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेड होते हैं, और सब नॉर्मल शेड्स हैं. अच्छा, ये ऐसे दांत हो सकते हैं हमारे. ओके, जरूरी नहीं कि हमारे दांत सफ़ेद ही होंगे, राइट। बट हर बंदे को सफ़ेद दांत पसंद है, सफ़ेद चाहिए, हाँ, है ना, वो ब्राइट स्माइल चाहिए यस बेसिकली यस, उसमें, हम लोग बचपन से ऐड देखते है आ ना, रहे हैं ऐड देखते आ रहे हैं ना, है ना, आपके दांत तो दंत मोतियों से भी मंजन चमक रहे हैं. राइट। सो वो दांत सफ़ेद चाहिए, उसके लिए ये विनियर्स एक नया ऑप्शन है, जिसमें आपके दांतों की एक्सेस में कटिंग नहीं होती है. बेसिकली हम कैपिंग करते हैं, तो कैपिंग के लिए दांतों को सारे सरफेस को कट करके इसके ऊपर कैप लगता है. ओके, विनियर्स के लिए हमें सिर्फ बाहर का जो जो टॉप सरफेस है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके एंड उसके ऊपर हम इसके विनियर्स को लगा देते हैं. ओके, उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा हम उसका कलर लाइट कर सकते हैं, एंड सेकंड हमारे दांत अनइवन हो, क्रुक्ड हो. जैसे कि उनकी स्माइल तो नॉर्मल होती है, लाइक नॉर्मल मीन्स कि उनके दांत आगे पीछे नहीं है, पर दांत नॉर्मल हैं, पर वो दांत कुछ टूटे फूटे हैं. ओके, हाँ जी, बिल्कुल, यस ठीक है यस, ना. जैसे हम स्टार्टिंग में बात की, जो रगड़ के ब्रश करते हैं हाँ जी, हाँ तो जी, दांत उनके घिस जाते हैं सारे, है ना, तो वो उस केस में उनकी स्मेल बिगड़ जाती है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ काम आती है. ओके, विनियर्स बेसिकली, जैसे हम वुड का काम करते हैं, वुड के अलमीरा बनाते हैं, उसके ऊपर हम जो एक वो जो सनमाइका लगाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, या जो जो टॉप लेयर लगाते हैं, जो ओके, दिखनी है, ओके, जो बाहर से देखेंगे, आपके गेस्ट आएंगे, देखेंगे यार बहुत बढ़िया अलमीरा बनाई है, वो विनियर नज़र आएगी आपको, जो ओके। है ना. सेम ऐसी विनियर आपकी दांतों के ऊपर एक लेयरिंग लगती है. तो ये कितना देर रह जाती है? कोई टाइम पीरियड होता है इसका? इसका निकल जाती है, दोबारा लग जाती है. अच्छा, बट हाँ, अदरवाइज? बेसिकली हाँ, थोड़ा इसमें खाने का आपको ध्यान रखना पड़ता है. ओके, ज़रा आप हार्ड चीज़ नहीं बाइट कर पाओगे, है ना, अच्छा, थोड़ा खाने का क्योंकि बेसिकली आपने एक चीज़ एक स्टिक करी है दांत के ऊपर. तो यूजुअली पीपल गो विद दिस, यस, बट अगेन दे हैव टू अवॉइड लॉट ऑफ थिंग्स। दे डू. दे डू। अगर आपने सुंदर दिखना है, तो उसके लिए देन यू हैव यस, टू गो फॉर दिस सैक्रिफाइस। पीपल इन मॉडलिंग, अच्छा, हाँ, मॉडलिंग, यस यस people in यस। modeling, they go for these kind of things. People in your Bollywood or into this movie line, they go for these things. आजकल तो जो भी आपका जो फ्रंट डेस्क है, वो सब वहाँ पर आप ये चीज़ देखी, या जो आपकी एयर होस्टेस हैं, यस यस यस। ठीक है ना, बेसिकली प्लीजिंग स्मेल चाहिए आपको, जहाँ पर आपका पब्लिक इंटरेक्शन है, वहाँ पर वो प्लीजिंग स्मेल चाहिए आपको. राइट।